नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न डांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय डांगी इतिहास में स्वागत करता हूं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज हम लोग जानेंगे राजस्थान के डांगी पटेल के बारे में। राजस्थान वीरों की भूमि रही है, साथ ही विश्व में यहाँ जितनी खून खराबियाँ और जौहरें हुई हैं, शायद उतना अन्यत्र नहीं। विदेशी आक्रमण भी प्रायः भारत में इसी रास्ते हुई है। शक, हून, मुस्लिम आदि सबों का सामना भी इसी भूमि ने की है। और ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि डांगियों की सबसे घनी आबादी भी इसी राज्य में और इसी क्षेत्र में है। उनमें मुख्य हैं उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ढूंढा, जयपुर आदि। प्राचीन जमाने में यह क्षेत्र डांगी वीर बाहुल्य रही है। इस क्षेत्र में डांगियों की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति भी विकसित हुई है, जो करीब 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है। और वह सभ्यता और संस्कृति पहाड़, नदी, घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। डांगियों की बसावट इस क्षेत्र को मुख्य रूप से हमारे पूर्वजों ने 10 क्षेत्रों तथा करीब 50 छोकरों में बांटा है। वे 10 क्षेत्र हैं और जो उनमें गोत्र हैं उनकी संख्या इस प्रकार है। पहला, मेवाड़ क्षेत्र में 27 गोत्र के लोग बसते हैं। वहीं दूसरा, गिरवा में 20, बांसवाड़ा में 16, चित्तौड़ में 21, चित्तौड़ मालवी में 15, डूंगरपुर में 18, खेरवाड़ में 23, छप्पन मेवल सोभाटी में 10, पासोला में 4 तथा पलासिया क्षेत्र में 5 गोत्रों के लोग निवासरत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डांगी समाज के इस राजस्थान क्षेत्र में मूल 5 गोत्रों तथा उप गोत्रों, जिसे गोतावली व औटक भी कहते हैं, की कुल संख्या करीब 73 है। 5 गोत्रों में डंगरिया के 18 उपगोत्र हैं। उसी प्रकार काई के 17, काटका के 16, बातड़ा के 13 और भरड़ के 7 उपगोत्र अथवा औटक हैं। 5 के अलावा 2 और जावदा तथा पूर्विया भी स्वतंत्र गोत्र अपने को मूल गोत्र में मानते हैं। चौखलों की बात करें तो गिरवा क्षेत्र में उपला चौखला में 17 गांव, निचला गिरवा में भी 17 गांव, पारी में 5 गांव, मेवाड़ क्षेत्र के नदीवाला में 26 गांव, खेमली में 21 गांव, बल्लभनगर में 23 गांव, मावली में 18 गांव, खेड़ली में 8, घासा में 22 और फिर मेवल क्षेत्र में और वाड़िया चौखड़ा में 5 गांव, सोमरखेड़ा में 21 गांव, गुल्ली चौखड़ा में 16 गांव, गिंगला में मात्र 2 गांव और बनोड़ा चौखड़ा में 6 गांव, उथरदा में 13, बलिया में 6, गड़ड़ा में पासोला में 5 और शोभावटी क्षेत्र के देवगांव चौखला में 8 गांव हैं। झल्लारा में 12, जैताना में 10, अमलोदा में 4, इमटाली खेड़ा में 16, बरोड़ा में मात्र 1 तथा झाड़ोल फलासिया में 4 गांव हैं।
56 क्षेत्र में सेमारी चौखड़ा में 10, सुरखंड मुंडू खेड़ा में 13, हेरा में 5, आदोल में 8, जावड़ा में 12, खेरवाड़ क्षेत्र में खड़क चौखड़ा में 36 गांव हैं। डूंगरपुर क्षेत्र के चितरी चौखड़ा में 10 गांव हैं। वहीं अस्थाई हथाई में 11, बनकोड़ा में 10, कांठाड़ी में 13, बूढ़ी गामा में 8, हलोज में 8, ठाकड़ा में 7, देवलवाड़ा में 12, छापी में 7, थाना में 10 गांव, पाडला जानी में 5, ओड़ा में 6, अब बांसवाड़ा क्षेत्र के भीमपुर चौखला में 8, डूडका में 15, घाटोल में 6, उदयपुरा में 9, पालोदया में 12 और चित्तौड़ क्षेत्र के चित्तौड़ चौखला में 31 गांव हैं। जबकि एवल माताजी में 16 गांव, अरनोद में 12 गांव तथा मालवी चौखला में 4 गांव हैं और कुछ छोटे बड़े मिलाकर कुल 600 ग्रामों में डांगी निवासरत हैं, जहां वे अपनी पहचान रंगीन व सफ़ेद साफे, सफ़ेद धोती कुर्ता और महिलाएं काली रंगीन व छीटदार साड़ी, लहंगे आदि से घूंघट के साथ अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। राजस्थान के डांगियों का इतिहास अति उज्ज्वल और समुन्नत रहा है। फिर भी काल के थपेड़ों ने यहाँ के इतिहास को विषमता और विविधता से प्लावित कर दिया, जिसे यहाँ के प्राचीन इतिहासकारों को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। काफ़ी ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लेकर भी बड़ी मुश्किल से कुछ सामने ऐतिहासिक तथ्य बड़े ही उज्ज्वल डांगियों के मिले हैं। राजस्थान के इतिहास में लेखकों ने इस डांगी जाति का किंतु कहीं भी जिक्र नहीं किया है, जबकि इनकी शहादत मारवाड़, मेवाड़, पश्चिमोत्तर भारत में यही कि सर्वाधिक शक्तिशाली जाति यहाँ की रही। फिर भी इनके शक्ति का और इनके कार्यों का उल्लेख इतिहासकारों ने गौण रखा है। अब प्रश्न उठता है कि इस जाति का इतिहासों में वर्णन क्यों नहीं आया। इसका स्पष्ट उत्तर मिलता है कि हमारे बीच उन दिनों कोई लड़ने भिड़ने युद्ध करने के अलावा कलम को नहीं छुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने किए कार्यों का ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं छोड़ा और इतिहास लेखकों की परंपरा अपनों के बीच नहीं रही। जब परंपरा आरंभ हुई तब अंग्रेज़ों ने इन्हें जागीर व सल्तनत देकर बड़े बड़े पाटीदार, पटेल, जागीरदार, चौधरी आदि बनाकर नवाजा, जिसमें ये फूले नहीं समाये और अपनी असली पहचान डांगी को छोड़ दिया। वे पटेल, पाटीदार और चौधरी आदि नामों में उलझे रहे। फलस्वरूप इतिहासकारों ने इनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया, बिल्कुल इनके इतिहास को गौण कर दिया। करीब 100 से अधिक राजस्थान की किताबों का अध्ययन किया हूँ, किंतु डांगी की चर्चा न के बराबर। कहीं वर्णन आया है तो वह भी डांगियों के शौर्य आदि का वर्णन न के बराबर है। भाटों व रावों द्वारा कल्पित कथाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें डांगी को निम्न रूप ही दर्शाया है। राजस्थानी जातियों की खोज नामक पुस्तक में रमेश चंद्र गुणार्थी ऐसा लेखक ने भी अन्य सभी जातियों का यादव, कोली, बंजारा, धाकड़, कुलवी, पटेल आदि का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु डांगी को एक स्थान में असली वंश राठौर का वंश माना है
और वह भी एक लुटेरा के रूप में। रायपाल का 5वां पुत्र डांगी बताया है और उसे दमामी बनाकर बदला लेने का इतिहास लिख डाला है। जबकि पूरे देश में यही एक डांगी का राज्य है जहाँ डांगी के चारों वर्णों के अलावा मुस्लिम और जैन धर्मों में भी डांगियों के आस्पद वाले लोग मिलते हैं और वे यहाँ निवासरत हैं। यह डांगियों की प्राचीनता, उनकी सभ्यता, संस्कृति का ये परिचायक है और ये उनके कालों को और बाद में उनके जो भी अच्छे परिणाम हैं उन परिणामों को वे इतिहासकार नहीं दर्शाए। तो इस तरह से यहाँ के डांगियों का इतिहास प्रायः गौण है, किंतु खोज में जो वहाँ के विश्वविद्यालय और वहाँ के आर.एन. व्यास और JNU के M. भट्टाचार्य वगैरह ने जो ये स्टडी ऑफ डांगीज का अध्ययन किया और उसके बारे में जो मेरी खोज के बाद जो बातें रखी है वह पुस्तक प्रकाशित है और उसमें डांगियों का बहुत ही उच्च कोटि का वर्णन है। यह पहला पुस्तक है जो हैबिटेट इकोनॉमी करके यह पुस्तक प्रकाशित है, यह स्टडी ऑफ डांगीज करके। यह पुस्तक उस कृषक समाज को समर्पित है जो मेवाड़ को उर्वर बनाया और इस तरह से डांगी का गौरव इस पुस्तक में वर्णित है। बस आज इतना ही। आगे के एपिसोड में डांगियों के शौर्य गाथाओं का वर्णन विस्तार से एपिसोड में हम करेंगे। धन्यवाद।